हमने तो अपने लोगों के लिए कोई सहूलत नहीं दी है, तो फिर हम कश्मीर का मसला कैसे लड़ेंगे और कैसे ठीक तरह लड़ सकते थे। और साथ ये भी कहा जाता है कि आजाद कश्मीर को जो हम मॉडल की तरह पेश कर सकते थे, जो तब्दीलियां हम वहां पे ला सकते थे, जो ऑटोनॉमी हम वहां पे क्रिएट कर सकते थे, जो डेवलपमेंट के जरिए हम उसको मॉडल बना सकते थे, हम उसके अंदर भी हम फेल रहे हैं। क्या कहते हैं आप? जी, मैं आपका शुक्रिया। बुनियादी तौर पर बात यह है कि पहले अगर हम ये कहें कि फेलियर है, तो मेरा ख्याल है इसको फेलियर तो हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की रियासत जो है उसने अपने जो उसका किरदार था मसला कश्मीर के हवाले से में उसमें कोई बुरी तरह फेल हुए हैं, बल्कि गलतियां हुई हैं। वो गलतियां होती रहती हैं दुनिया में। इंडिया की गलती सबसे बड़ी थी जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया, लेकिन उन्होंने उसको मैनेज कर लिया। बाद में हमने जो गलतियां की हम उसको मैनेज नहीं कर सके। हमारी गलतियां जो हैं हमने उसको रिपीट तो करते रहे, लेकिन हम उनको मैनेज करके वापस ट्रैक पे नहीं ला सके। एक तो हमारी रियासती गलतियां ये होती। दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत पाकिस्तान हो, जिस मर्जी पार्टी की हुकूमत हो या कोई यहाँ मार्शल का रिजीम हो या कुछ हो, वो एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी जो है वो चलनी चाहिए थी। वो आके देखें आप, जब फॉल ऑफ ढाका होता है उससे पहले की सारी बातें नजीर गिलानी साहब ने और एम्बेसडर साहब ने बात कर दी है, वो उस पर रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बात मैं समझता हूँ वो ये कि पाकिस्तान के फॉल ऑफ ढाका के बाद तो कश्मीरियों में एक मायूसी थी, और उस मायूसी का नतीजा ही था जो इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड हुआ था। उन्होंने समझा था कि पाकिस्तान नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अर्से के बाद आपने देखा कि कश्मीरी फिर खड़े हो गए, और अल्लाह ताला ने किया कश्मीर की तहरीक जो है फिर लोगों ने सेल्फ ड्रिवन तहरीक में इसको कहता हूँ, और उस तहरीक में वो फिर आगे आ गए। मसला कश्मीर